आज हम ज्वार की रोटी कैसे बनाते हैं ये देखेंगे। सीज़न है गर्मियों का, तो गर्मियों में अत्यंत लाभदायक और वेट लॉस के लिए अत्यंत उपयुक्त ज्वार की रोटी कैसे बनाते हैं ये हम देखेंगे। फ्रेंड्स, ये ज्वार का आटा है। ये आटा मैंने इस मीडियम साइज के बाटी से 2 बाटी लिया है। अब हम क्या करेंगे, ये 2 बाटी आटा लेने के बाद इसमें हम थोड़ा गर्म पानी डालेंगे। इसका भी एक रीज़न है। जब हम इसमें गर्म पानी डालते हैं तब जब हम आटा गूंथते हैं तब वो आटा बहुत ही सॉफ्ट बन जाता है, और जब हम रोटी थापते हैं तब उसको क्रैक नहीं जाते, उसका जो शेप है वो प्रॉपर गोल आकार में आता है। तो फ्रेंड्स, चलो हम गर्म पानी लेते हैं। फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे, अब हम गैस जलाएंगे और उस पर ये तवा रखेंगे। इस तवे की भी खासियत है, ये जो तवा है ये तवा है लोहे का, और प्रॉपर हमने लोहे का ही तवा यूज़ किया है, क्योंकि ये जो तवा है इसमें जब हम रोटी डालते हैं और सेकते हैं वो कच्ची नहीं रहती, वो प्रॉपर पक जाती है और अच्छी तरह से फूल जाती है। इसलिए हमने ये लोहे का तवा यूज़ किया है। और हम फ्लेम को जलाएंगे, हाई से मीडियम लो गैस पर हम तवा रखेंगे और इसमें पानी डालेंगे। इस बाटी से हम आधी बाटी पानी इसमें डालेंगे। अब मुझे अंदाज़ है इसलिए मैं आधी बाटी पानी इसमें डालती हूँ। अब हमने इसमें आधी बाटी पानी डाला है, और जब इस पानी को उबाल आता है तब ये पानी हम इस आटे में डालेंगे। देखो फ्रेंड्स, पानी को उबाल आया है, पानी गर्म हो चुका है। अब ये गर्म पानी हम इस आटे में डालेंगे। अब हम महाराष्ट्रियन लोग इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, उत्तोनी लेना कहते हैं। मैं एक महाराष्ट्रियन हूँ और मेरी मदर टंग मराठी है, लेकिन मुझे हिंदी बहुत ही अच्छी लगती है, इसलिए मैंने हिंदी में ये वीडियो बनाया है। क्या करेंगे, इस गरम पानी को इस आटे में अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसलिए हम इस गरम पानी को इस आटे में अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। गरम पानी है इसीलिए थोड़े धीरे से इसमें आटा मिक्स करेंगे। तब तक हम जो फ्लेम है वो मीडियम साइज पे करेंगे, यानी कि जो तवा है वो प्रॉपर अच्छी तरह से तब जाए और हमारी जो रोटी है वो अच्छी तरह से बन जाए। देख लो फ्रेंड्स, ये सब गरम जो पानी है वो सब इस आटे में मिक्स हो गया। अब हम क्या करेंगे, आटा मलने से पहले एक कॉटन का कपड़ा लेंगे, जिस वजह से ये जो बड़ी सी डिश है, जो बड़ी सी थाली जो है वो आटा गूंथते समय हिले ना। अब हम महाराष्ट्रियन लोग इस बड़ी सी थाली को क्या कहते हैं, परात कहते हैं। अब ये परात हिले ना, इसलिए मैं एक कॉटन का कपड़ा लूँगी। देखो फ्रेंड्स, ये कपड़ा अब हम इस परात के नीचे, बड़े थाली के नीचे रखेंगे और उस पर थोड़ा सा पानी छिड़केंगे, जिसकी वजह से ये जो परात है, ये जो बड़ी सी थाली है वो हिले ना, और हमें अच्छी तरह से ये पीठ हम मले, अच्छी तरह से हम ये जो आटा है वो गूने। अब हम इस आटे को गूनना शुरू करेंगे। देखो फ्रेंड्स, मैं कैसे सबसे पहले वो गर्म पानी से इस आटे को मलने के लिए मल रही हूँ। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ठंडा पानी लेंगे और इस ठंडे पानी को थोड़ा थोड़ा लेके इस आटे में डालेंगे और फिर से आटा हम इसे गूनेंगे और इसका एक डो बनाएंगे। देखो फ्रेंड्स, थोड़ा थोड़ा पानी लेके ये हम आटा गून रहे हैं।
आटा गूंथते समय भी एक ध्यान रखना है, ये जो आटा है वो ज़्यादा से ज़्यादा पतला ना हो और ज़्यादा ठीक ना हो। ये मीडियम साइज़ का आटा हमें गूंथना है। देखो फ्रेंड्स, कितना मुलायम और सॉफ्ट आटा हमें गूंथना है। देखो बन जाती है। रोटी बनाते समय उसे क्रैक नहीं जाते। और जब हम रोटी बना के तैयार करते हैं और तवे में डालते हैं तब रोटी हमारी टूटती नहीं, फटती नहीं। देखो ये परात यानी कि बड़ी थाली भी कितनी क्लीन हो बन गई है। इतना सॉफ्ट और नाइस आटा हमने गूंथा है। मैं आपको दिखाती हूँ। देखो फ्रेंड्स, कितना बढ़िया आटा गूंथा है हमने। गरम पानी पहले लिया है, फिर उसमें जैसे लगता है उस तरह से हमने गाढ़ पानी का भी यूज़ किया है। देखो ये कितना बढ़िया आटा गूंथा है। गूंथ के तैयार है। अब हम फ्लेम को थोड़े से थोड़ा बढ़ाएंगे। अब हम क्या करेंगे, एक मीडियम साइज का डो तैयार करेंगे। और हम ये जो आटा है वो नीचे चिपके ना और हमारे हाथ पर भी लगे ना, इसलिए हम थोड़ा सा ज्वार का पीठ इसमें डालेंगे सपोर्ट के लिए। और फिर थोड़ा सा हाथ को लगाएंगे और फिर ये जो रोटी है वो हम थापेंगे ऐसे ही गोल करके। और गोल करते समय हम एक ध्यान देना है, ये जो साइज़ है आपके हाथ की बोर्ड से लेकर यहाँ तलवे तक की, वो हम क्या करेंगे, वो राउंड फिगर में हम गोल गोल करके उसको थोड़ा थोड़ा टच करेंगे। वो भाकरी थपाने की भी एक स्टाइल है, प्रॉपर स्टाइल, उसे हम करेंगे। तो हमारी जो रोटी है, भाकरी है, हमारे महाराष्ट्रियन लोग रोटी को भाकरी बोलते हैं, तो मैं भाकरी ही बोलूँगी। देखो फ्रेंड्स, हमारी जो रोटी है, भाकरी जो है वो कितनी अच्छी से बनी हुई है। देखो आप देख रहे हैं, इसमें कहीं भी क्रैक नहीं गए हैं और प्रॉपर गोल शेप में वो बनी हुई है, आप देख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब इसे एक हाथ से उठाएंगे और जो नीचे की साइड है वो ऊपर आनी चाहिए और ऐसे अपने भाकरी को हम तवे पे डालेंगे। अब हम अलगद कि वह ईजी साइड से हम भाकरी को तवे पर नहीं डालेंगे, मैं तो कहती हूँ उसे प्रॉपर हम डालेंगे। डालने के बाद हमें क्या करना है, फ्लेम को लो करना है और पानी जो थपाई हुई बाजू है वो ऊपर हम आती है और ऊपर के साइड से हम उसे पानी लगाएंगे। पानी लगाते समय लगाते समय देखिए हमें ध्यान देना है कि जो भाप है वो हमें लगे ना आपके हाथ पर, इसलिए फ्लेम हमने क्या किया है, लो किया है और सब साइड से हम पानी लगाएंगे। सब साइड से हमने पानी लगाया और अब हम क्या करेंगे, 1-2 मिनट वैसे ही रखेंगे भाकरी को और 1-2 मिनट होने के बाद हम भाकरी क्या करेंगे, पलटेंगे। पलटने के बाद देखो नीचे से भाकरी की अच्छी तरह से पक गई है, प्रॉपर तरीके से वो प्रॉपर तरीके से वो अच्छी तरह से पक गई है। कहीं भी काले दाग धब्बे नहीं पड़े हैं, प्रॉपर तरीके से वो पकी हुई है, अच्छी तरह से वो तैयार हो गई है। अब हम थोड़ा सा फ्लेम को हाई करेंगे और नीचे से अच्छी तरह से पकने के लिए रोटी को 1-2-3 मिनट लगते हैं। तब तक हम क्या करेंगे, दूसरा डो लेंगे और दूसरी रोटी हम तैयार करेंगे।
दूसरा डो लेने के बाद हम थोड़ा सा इसे मलेंगे। थोड़ा सा मलने के बाद इसको गोल शेप हम देंगे फ्रेंड्स। और फिर थोड़ा सा नीचे हम आटा डालेंगे और अपने हाथ को भी लगाएंगे और भाकरी को भापने के लिए स्टार्ट करेंगे। और बीच बीच में अपना राइट हैंड जो है वो भाकरी पे थपथपाएंगे और लेफ्ट हैंड को थोड़ा सा पुश करेंगे हम रोटी को और इसको गोल आकार देंगे। फिर ऐसे भी हम हाथ से भी रोटी थपा सकते हैं। देखो मैं कैसे थपाती हूँ, दो हाथ से भी, इससे भी गोल आकार आएगा आपका। देखो फ्रेंड्स कितनी बढ़िया और गोल शेप में अपनी रोटी बनी है। अब हम देखेंगे हमारी जो रोटी है, भाकरी जो है वो अच्छे तरह से पक गई है, अच्छे तरह से तैयार हो गई है। अब हम क्या करेंगे, ऊपर का जो भाग है उसे भी हम क्या करेंगे, अच्छी तरह से सेकेंगे। इसलिए हम उसे तवे पर हम उल्टा डालेंगे। ऐसे करके ही भाकरी सेकी जा सकती है। और एक तरीका है वो मैं आपको बताती हूँ। उससे तो बहुत ही अच्छे तरह से आपकी रोटी फूलेगी, अच्छे तरह से रोटी बनेगी। क्या करेंगे, ये जो तवा है इसको साइड में रखेंगे और गैस की फ्लेम के ऊपर हम रोटी ऐसे पकड़ के रोटी को हम सेकेंगे। देखो कैसे फूल रही है हमारी रोटी। देखो कितना बढ़िया रोटी हमारी सेक रही है और इसका शेप भी गोल आया है। और देखो कैसे फूल रही है। देखो कितनी बढ़िया रोटी बनी है हमारी। देखो फ्रेंड्स कैसी फूली हुई रोटी है। देखो फ्रेंड्स कितनी अच्छी रोटी बनी है अपनी। कट कर। अब हम फिर से तवे को गैस के ऊपर रखेंगे और अब हमारी जो सेकंड रोटी है वो हम तवे पर डालेंगे। देखो एक हाथ से मैं डाल रही हूँ। डालने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपरी हिस्से को हम पानी लगाएंगे। फर्स्ट टाइम हमने हाथ से पानी लगाया था, लेकिन प्रिकॉशन के लिए हम एक दूसरी ट्रिक यूज़ करेंगे। वो है एक कॉटन का कपड़ा लेंगे और इसे मैं पानी में डुबाकर इस भाकरी के ऊपर के हिस्से को हम लगा लेंगे। इसका एक फ़ायदा क्या होगा, आपके हाथ को भाप नहीं लगेगी, आपका हाथ नहीं सेकेगा और ये सुरक्षित तरीके से हम पानी इस भाकरी को लगा लेंगे। देखो फ्रेंड्स कितने अच्छे तरीके से हम कॉटन के कपड़े से भी ऊपर के साइड से भाकरी को हम पानी लगा सकते हैं। एक ट्रिक है, आप हाथ से भी लगा सकते हैं और कापड़ यूज करके भी लगा सकते हैं। अब 1-2 सेकंड जाने के बाद हम क्या करेंगे, इस भाकरी को पलटेंगे। पलटने से पहले हम जो ऊपरी हिस्सा है पानी लगाया हुआ वो ज़्यादा सूखना भी नहीं चाहिए। जब वो ज़्यादा सूखेगा तब हम भाकरी जब दोनों तरफ से भाजते हैं तब उसमें क्रैक पड़ जाते हैं। इसलिए 1-2 सेकंड में ही इसे पलट देना है। और इस तरह से हमने भाकरी पलट दी है। नीचे का जो हिस्सा है वो अच्छे तरह से अच्छे तरह से सेक रहा है। देखो फ्रेंड्स कट कर था। 2 से 3 मिनट के बाद हम भाकरी को थोड़ा सा पुश करेंगे और देखेंगे हमारी भाकरी सेकी हुई है या नहीं। देखो फ्रेंड्स कितने अच्छी तरह से हमारी भाकरी सेक गई है। अब हम क्या करेंगे, ये तवे को हम साइड में करेंगे और इस फ्लेम पर हम भाकरी अच्छे तरह से सेकेंगे। देखो कितनी बढ़िया तरीके से हमारी भाकरी सेक रही है फ्लेम के ऊपर। और देखो कितने अच्छी तरह से फूल रही है। देखो फ्रेंड्स कितने अच्छी तरह से फूली हुई है हमारी रोटी। बहुत ही अच्छी बनी है और सॉफ्ट बनी है। देखो फ्रेंड्स
ये अच्छी तरह से हम फ्लेम के ऊपर इसे सेकेंगे। चारों तरफ से देखो रोटी कितनी अच्छी तरह से सेकी हुई है, दोनों तरफ से देखो, दोनों तरफ से अच्छी तरह से सेकी हुई है रोटी। देखो फ्रेंड्स, ये रोटियां कितनी अच्छी से बनी हुई है, माऊ बनी हुई है, सॉफ्ट बनी हुई है, फ्लफी बनी हुई है। देखो बहुत ही सुंदर और बढ़िया रोटी ज्वार की बनी हुई है। आप भी इस तरीके से रोटी बनाइए, आपकी रोटी बहुत ही अच्छी बनेगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।